नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार आप सभी का बुद्ध संस्थान पर स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने पिछली क्लास में क्या जी धारा और नाव को स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें हमने जिसमें हमने बेसिक बेसिक पॉइंट हमने बताए थे, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है, तो कल हमने कुछ बेसिक पॉइंट बताए और उसके साथ साथ कुछ सवाल कराए, ठीक है। उम्मीद ये है कि सारे सवाल आपने अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। जितने भी कुछ बेसिक पॉइंट थे उनको भी देखा होगा, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो आगे के सवाल तब करना, पहले जो पहली क्लास में जो सारी चीज़ें कराई थी आप उनको देख लेना, ठीक है। जब तक वो चीज़ें नहीं क्लियर होंगी माइंड में तो सवालों को आगे नहीं करोगे, ठीक है। नहीं तो एक्स वाई मानना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे सवाल, तो चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, देखो 4 क्वेश्चन हमने बता दिए थे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वाले जो बेसिक पॉइंट है इनको जरूर देख लेना है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। 3 कंडीशंस होती हैं बोट एंड स्टीम की। कौन कौन सी कंडीशन होती है? धारा की दिशा में, धारा के विपरीत और शांत जल में, ठीक है। और अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, जब आपको अनुकूल चाल दी हो और प्रतिकूल चाल दी हो, अगर शांत जल में धारा की चाल निकालेंगे तो जोड़कर आधा, और सॉरी, अगर शांत जल में नाव की चाल निकालेंगे तो जोड़कर आधा, और धारा की चाल निकालेंगे तो घटाकर आधा, ठीक है। फिर मैंने बताया था औसत चाल, औसत चाल से भी कुछ सवाल आ सकते हैं। यानी कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड आप लगा सकते हो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, आप डायरेक्ट लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ पर देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 देखिए क्या है। ये है जी, देखिए, शांत जल में एक नाव की चाल कितनी है जी? 28/3 किलोमीटर प्रति आवर। वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है, ये समझिए। तो इसमें दो कंडीशन दी हुई है, ये कह सकते हैं अनुदिश, यानी कि धारा की जब दिशा में हम चलें, और दूसरी कंडीशन यदि हम धारा की विपरीत दिशा में चलें, विपरीत दिशा में चलें। तो उसने कही है समय की बात की है, समय की। तो टाइम कितने ले रहे हैं? हमेशा विपरीत जाने में, अगर दूरी समान हो तो विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमेशा ज्यादा समय लगेगा। धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय का 3 गुना समय लेते हैं, यानी कि ये इधर एक और इधर कितना आ जाएगा? 3। जब समय का अनुपात ये है तो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? यानी कि स्पीड का रेशो जो आएगा निकल कर, वो 3:1 निकल, ठीक है, 3:1। अब आपको समझना यह है कि धारा की दिशा में चाल हमारी कितनी होगी? 3, और विपरीत कितनी होगी? 1। अब कह रहा कि भाई शांत जल में नाव की चाल है 28/3 किलोमीटर प्रति आवर। तो मैंने बताया था शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालते हैं भाई, अनुदिश और विपरीत चाल को जोड़ेंगे, यानी कि 3 और 1 4 का आधा करेंगे 2। तो यानी कि 2 भाग की वैल्यू कितनी आएगी जी? 28/3। तो एक भाग की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 14/3। सवाल में क्या पूछा? तो धारा का वेग बताना, धारा का वेग। तो धारा का वेग हम कैसे निकालते हैं जी? घटाकर आधा, यानी कि 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का आधा करेंगे 1, तो यही आ जाएगा 14/3 किलोमीटर प्रति आवर। एक की वैल्यू कितनी निकल कर आए जी? 14/3 किलोमीटर प्रति आवर निकल गया। एक कैसा आया? 3 में से 1 घटाएंगे बटे 2 करेंगे, यानी कि 2/2, यानी कि एक भाग बराबर कितना आएगा जी? 14/3 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। बात समझ में आ गई ना? यहाँ पर धारा का वेग जो निकल कर आया वो आया मेरे भाई 14/3 किलोमीटर प्रति आवर। बात समझ में आ गई होगी। एक और सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए जी, देखिए, ध्यान से समझे सवाल को, ध्यान से समझे जी। सवाल क्या है? एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं, और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। तो वो कह रहा है धारा की चाल बतानी। धारा की चाल ध्यान से समझे, देखिए, धारा की चाल बतानी। वो कह रहा है धारा की दिशा में, यानी कि अनुदिश चाल। तो हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? अनुदिश चाल बोल सकते हैं। यानी कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी कि 16 किलोमीटर है और बटे कितना जी? 2। ये निकल कर आया जी 8 किलोमीटर प्रति आवर, 8 किलोमीटर प्रति आवर। दूसरी बात, अगर धारा के विपरीत की बात करें, यानी कि विपरीत दिशा में, विपरीत, तो वो कितना निकल कर आएगा जी? धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं, यानी कि 16 किलोमीटर बटे 4। भाई चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये कितना आएगा? 4 किलोमीटर प्रति आवर निकल, ठीक।
अब मैंने सवाल में आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर हम शांत जल में नाव की चाल निकालते हैं, यदि हम शांत जल में नाव की चाल निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था अनुदिश चाल और प्लस का विपरीत चाल, यानी कि धारा के विपरीत चाल, इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। और मैंने दूसरी बात बताई, यदि धारा की चाल की बात करेंगे अनुदिश, और अनुदिश में से हम विपरीत चाल घटाएंगे और इसका हम आधा कर देंगे। ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल कर आएगा जी, यानी कि अनुदिश प्लस विपरीत बटे 2। अब समझे, वो कह रहा धारा की चाल ज्ञात करें, धारा की चाल। तो धारा की चाल कैसे निकालेंगे भाई, घटाकर आधा। घटाकर आधा कैसे, यहां पर समझे 8 में से 4 गया और बटे 2 करेंगे, यानी कि ये कितना आएगा 4 बटे 2, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आए जी, वो हमारी चाल निकल कर आई। 2 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आया जी, वो हमारी चाल निकल कर आई। बस सुन भाई, एक और सवाल पर चलते हैं। ये रहा जी हमारा आज का दूसरा सवाल। ठीक, नेक्स्ट पर आए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर आए, यहां पर ध्यान से समझिए। आरआरबी ग्रुप डी की, आरआरबी एसआई की परीक्षा में पूछा गया सवाल। देखो, एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस आ जाती है। तो धारा की चाल बताइए। तो धारा की चाल तो दी हुई नहीं है। जब धारा की चाल नहीं दी हुई तो धारा की चाल हम कुछ भी ले लेते हैं, यानी कि x किलोमीटर प्रति आवर मान लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। सवाल में क्या कहा, ये कह रहा है भाई शांत जल में चाल ही है, यानी कि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस आ जाता, यानी कि एक बार तो वो गया धारा की दिशा में और धारा के विपरीत भी आया। कुल मिलाकर कितना समय लगा जी, 4.5 घंटे का लगा, 4.5 घंटे का लगा। ठीक है, अब यदि शांत जल में नाव की चाल कितनी है जी, शांत जल में नाव की चाल है कितना, 15 किलोमीटर प्रति आवर। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति आवर। तो मेरी बात ये समझे, अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो किस चाल से चलेंगे, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, यानी कि धारा की दिशा में अगर हम जानते हैं तो चाल कितनी हो जाएगी 15 + x, और धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो यानी कि 15 - x। इस तरीके से हम करें तो समय बराबर, मैंने आपको क्या बताया, समय बराबर जो होता वो होता जी दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता, दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये होता। तो यही तो होता, यानी कि समय की वैल्यू निकालते हैं तो समय बराबर क्या होता, दूरी बटे चाल की। अब मेरी बात समझिए यहाँ, तो ये हो जाएगा, यानी कि जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि 30 किलोमीटर की चाल से गए और धारा की दिशा में चाल हो जाएगी 15 + x, और वापसी में भी 30 किलोमीटर आए और चाल कितनी होगी 15 - x। तो कुल मिलाकर 4.5 घंटे का समय लगा, कुल मिलाकर 4.5 घंटे का समय लगा। अब इसको हल करना, अब ऐसा मत करना कि पता चलेगी ठीक, कि यहाँ से आप द्विघात समीकरण को हल करने लग जाओ। तो द्विघात समीकरणों को आपको हल नहीं करना, ऑप्शन से वैल्यू रखनी। ऑप्शन से x की जगह क्या रखें, अगर मैं 6 रखूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं 6 रखूँ तो 30 बटे 15 और 6 21 हो जाए, प्लस ये हो जाएगा 30 और ये कितना आएगा 15 में 6 गए 9। ठीक, अगर हम इसको हल करें तो भाई 3 से 7, 3 से 7 और ये हो जाएगा 10, इस तरीके से 3 से 10 और 3 से 3, 21 नीचे आएगा, 30 और 70, 100 बटे 21, यानी कि ये नहीं बैठेगा। दूसरा रखते हैं 10, यानी कि 10 रखेंगे तो 30 बटे 25 निकल कर आया, और x की जगह यहाँ पर करेंगे 30 बटे 5 निकल कर, तो तब भी बात नहीं बन रही है भाई, 5 × 30 6 घंटे तो यही बैठ रहा, यानी कि अब कितना रखें 30, अगर 5 रख के देखें 15 और 5 कितना होएगा 20 और प्लस 30, 5 रखेंगे तो ये आएगा 10 निकल, ये 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 1.5 और ये कितना आया 3, तो कुल मिलाकर 4.5 ही निकल कर आया। यानी कि हम वैल्यू क्या रखेंगे, हमने वैल्यू रख दी उठाकर कितना सी, हम रख देंगे ऑप्शन से, ये हमने वैल्यू पुट करी ऑप्शन से। ऑप्शन से यदि हम x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, x की वैल्यू रख रहे हैं जी 5 किलोमीटर प्रति आवर, तो ये वाला इक्वेशन 5 किलोमीटर प्रति आवर में रखते हैं, ये वाली इक्वेशन में इसको रखते हैं तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि ये कितना निकल कर आएगा 4.5 घंटे निकल कर आएगा, 4.5 बात सुन भाई ना, तो 4.5 घंटे निकल कर आएगा, ये हमारा सही जवाब है, ये हमारा सही जवाब है। बात सुन भाई, यहाँ तक एक बार फिर से समझे भाई, शांत जल में नाव की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, वो कह रहा 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाता और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस आ जाता, यानी कि कुल मिलाकर कितना आया जी उसका समय 4.5 घंटे।
यदि हम धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल कितनी हो जाएगी 15 प्लस एक्स, और धारा के विपरीत जाएंगे तो चाल कितनी हो जाएगी 15 माइनस एक्स। ये करेंगे तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर बटे 15 प्लस एक्स, और ये यहाँ से हमने 30 बटे 15 माइनस एक्स बराबर 4.5। अब आपको ये नहीं करना कि आप द्विघात समीकरण को हल करने लग जाओ। द्विघात समीकरण को हल करने की जगह आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू पुट कर दे। एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा रखने पर ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारा आंसर जो निकल कर आया ऐसा 5 किलोमीटर प्रति घंटे निकल। क्वेश्चन नंबर 8 पर आए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर सबसे देखिए आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या, एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति आवर है, और यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में, यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती तो धारा की गति बतानी। यहां पर समझिए, तो शांत जल में अगर हम देखें, शांत जल में जी नाव की गति कितनी है, वो है जी 20 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, तो धारा, नाव जो धारा के विपरीत, यानी कि हम कहते हैं विपरीत, विपरीत क्या कह रहा है जी, विपरीत चाल हम यहां से देखेंगे। विपरीत चाल, विपरीत चाल कितने, 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। भाई चाल बराबर दूरी बटे समय, 20 किलोमीटर 4 घंटे में, 4 घंटे समय लगे, यानी कि चाल कितनी आई 5 किलोमीटर प्रति घंटे निकल। तो विपरीत चाल कैसे जी, विपरीत चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे निकल कर आई। मैंने आपको बताया यदि शांत जल में चाल है एक्स और ये वाई धारा की चाल, एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा 20 माइनस वाई, तो यहाँ 5 आया, तो ये हो जाएगा 20 में से 5, तो यानी कि वाई की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 15 किलोमीटर प्रति आवर। ये मैंने आपको बता दिया, या ऐसा समझो। यानी कि विपरीत चाल कितनी है जी, हमारी विपरीत चाल है 5, और शांत जल में कितनी है जी 20 है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, विपरीत चाल कितनी आई 5 किलोमीटर प्रति घंटे आई। तो वो धारा की गति बताओ। जहां तो ठहरे हुए पानी में नाव की गति कितनी 20 किलोमीटर प्रति आवर, और जब वो वापस जा रहा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। इसका मतलब 15 किलोमीटर कम हुई, यानी कि 15 किलोमीटर कम क्यों हुई, क्योंकि वो धारा की गति है। तो धारा की गति कितनी निकल कर आएगी जी, वो 5 किलोमीटर प्रति आवर, वो धारा की गति निकल, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आए जी, वो धारा की गति निकल कर आई। यहाँ तक बात सुन में आई, कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं इसमें, बताएं। सवाल में कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आइए जी 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आए। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 को जब करेंगे, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल, किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि नाव नाव चाल की धारा के विपरीत दिशा में, यदि नाव जल की धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति आवर में बतानी है आपको। धारा की चाल किलोमीटर प्रति आवर, यहां पर समझिए। अगर मैं ये कहूं शांत जल में जो नाव की चाल है वो कितना जी, वो है जी 12 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, यदि नाव जल की धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की चाल बतानी, यानी कि विपरीत चाल। देखिए पहले विपरीत चाल कितनी निकल कर आएगी, यहां पर समझो। विपरीत चाल की बात करते हैं। विपरीत विपरीत चाल, विपरीत चाल अगर हम देखें तो कितना आएगा जी 38 किलोमीटर 4 घंटे में, 38 किलोमीटर 4 घंटे में। तो ये कितना आएगा जी निकलकर, 4 नाम 36, 4 पंजे 20, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे क्या निकल कर आए जी, वो विपरीत चाल निकल कर आए। 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे वो विपरीत चाल निकल कर आई। जबकि शांत जल में नाव की चाल कितनी है जी, वो है जी 12 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि जहां तो चाल थी 12 किलोमीटर प्रति आवर, अब कितनी चाल होगी विपरीत, वो होगी 9.5 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि धारा की चाल कितनी निकल कर आई, 12 में से 9.5 आप घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि ये निकल कर आए 2.5 किलोमीटर प्रति आवर, क्या निकल कर आए जी, धारा की गति निकल कर आई। 2.5 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी, वो धारा की गति निकल कर आई। बस सुन में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं, ये बताइए। ठीक है, क्लियर होगी सारी चीजें। एक और सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आए। एक क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखिए ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, यहां पर देखें। एक खवैया को धारा के प्रतिकूल, यानी कि कोई नाविक है, धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने के लिए 16 घंटे लगते हैं, जबकि उसे उसी दूरी को धारा के अनुकूल खेले में 10 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल बता, ध्यान से समझो। ठीक है जी, 100 किलोमीटर जाने पर ये समझो कि अनुकूल चाल निकालते हैं पहले, यानी कि विपरीत जाने में, यानी कि प्रतिकूल जाने के या तो विपरीत चाल कर सकते हो या प्रतिकूल चाल आप लिख सकते हो। प्रतिकूल चाल, तो प्रतिकूल चाल किसके बराबर होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 16 किलोमीटर
कितने घंटे में जी? वो 16 घंटे में तय करता, 16 घंटे, 16 घंटे लगते हैं। अब यहाँ पर समझें, इसको हल करेंगे भी 4 से, यानी कि 4 से ये 25/4 किलोमीटर प्रति आवर चाल निकल, ठीक है। अब अगर धारा के अनुकूल केवल 10 घंटे लेता, धारा के अनुकूल, यदि अनुकूल चाल की हम बात करें, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर समझें, अनुकूल चाल में क्या जी, वह 10 घंटे लगते हैं, यानी कि 100 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लगते हैं। तो यानी कि ये कितना निकल कर आया? 10 किलोमीटर प्रति आवर, 10 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर। अब यहाँ पर समझें, वो कह रहा, सवाल में कह रहा धारा की चाल बताइए। तो धारा की चाल हम कैसे निकालेंगे जी? घटाकर आधा निकालेंगे, घटाकर आधा। ये कितना आएगा? 25/4। और अनुकूल चाल में से हम प्रतिकूल चाल घटाएंगे, यानी कि 10 माइनस 25/4 और बटे 2 कैसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हल करेंगे, 40, 40 में से 25 जाएंगे 15 और 4 दूनी 8 निकल कर आए, यानी कि 8 एकम 8, 7 बचा, 7 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, यानी कि आया 1.875 किलोमीटर प्रति आवर। मैंने आपको बताया था, अगर हमें शांत जल में नाव की चाल निकालनी हो तो मैंने आपसे क्या कहा था भाई? अनुदिश चाल और प्रतिकूल चाल हम दोनों को ऐड करेंगे और आधा कर देंगे। दूसरी बात मैंने ये कहा, अगर धारा की चाल निकालनी हो तो अनुकूल चाल में से हम प्रतिकूल चाल को घटाएंगे और उसका आधा कर देंगे। यही मैंने यहाँ पर लगाया। यानी कि सवाल में क्या पूछा? धारा की चाल पूछा, तो यानी कि 10 माइनस 25/2, 15/8, 1.875 निकल कर आएगा। ये क्या हो जाएगा जी? हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, यानी कि हो गया 1.875। ये हमारा सही जवाब निकल गया। एक और सवाल देखें जी, क्वेश्चन नंबर 11 पर आए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? यहाँ पर देखिए, यह जी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है और क्वेश्चन नंबर 11 पर आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है, यानी कि बहाव में, यानी कि डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा, यानी कि धारा की दिशा में। और फिर वह बहाव के विपरीत दिशा में यात्रा करके अपनी प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता, यानी कि अगर नीचे की ओर कह रहा, नीचे की ओर, देखो नीचे की ओर चलते हैं, यानी कि 20 किलोमीटर चलता है नाव, नीचे की ओर बहती है और विपरीत दिशा में यात्रा करके अपनी प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है। बहाव के विपरीत, यानी कि नीचे की ओर बहाव की दिशा में होगा और बहाव के विपरीत जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, देखिए मैं ये कहता हूं, नाव की चाल कितनी दे रखी है? शांत जल में जो नाव की चाल है, ध्यान से समझो, वो कितना जी? 20 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। और कुल 40 घंटे लगते हैं। तो यहाँ मैं पूछ रहा, तो धारा की गति बताओ। धारा की गति तो पता ही नहीं, तो भाई धारा की गति हमने मान ली x किलोमीटर प्रति आवर। टोटल टाइम कितना लगता? 40 घंटे लगता। तो 40 घंटे कब आया मेरे भाई? एक बार तो वो धारा की दिशा में गया होगा और धारा के विपरीत भी गया होगा, तो टोटल मिलाकर तब 40 घंटे लगे। और समय बराबर क्या होता? समय बराबर होता दूरी बटे चाल। ये बार बार मैं लिख रहा हूं जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिससे कि ये सारी चीजें आपको सीख लगे। अब समझिए, अब वो कह रहा 364 किलोमीटर नीचे की बहाव की साइड जा रहा है, यानी कि 364 किलोमीटर तो गया इस चाल से धारा की दिशा में। भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? 20 प्लस का x, और 364 धारा के विपरीत चला होगा, यानी कि 20 माइनस x। तो बराबर कुल मिलाकर कितने घंटे का समय लगा जी? कुल मिलाकर वो 40 घंटे का समय लगा, 40 घंटे का समय लगा। अब यहां पर देखें, 40 घंटे का समय लगा। अब समझिए, तो 40 घंटे की वो कह रहा धारा की गति बताइए। अब धारा की गति आपको ऐसे नहीं निकालनी है, ऑप्शन से वैल्यू रखनी है, ऑप्शन से वैल्यू देखनी है। ऐसा नहीं है पता पड़ी आंख मीच कर करते चले गए, ऐसा नहीं। ऑप्शन से हम लगाएंगे, यानी कि 10 रखें। अगर 10 रखें तो ध्यान से समझो, ये पॉइंटों में, अगर ये हो जाएगा 30, नहीं 8 रख के देखें, ये हो जाएगा 364/8, यानी कि 8 रखेंगे x की जगह 28, और 364 और बटे कितना आएगा? 8 रखेंगे 12। अब लिखते हैं 28, यानी कि 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 13 चौका 52, यानी कि 13 बार गया। ये हो जाएगा 13 अट्ठे 104, 10।
13 दूनी 26 और 10 कितना हो गया 36 प्लस 12 ये थी 36 हो गया जी, यानी कि नहीं जाएगा, यानी कि 28 से तो जा रहा पर बात बिगड़ गई। ठीक है, ये नहीं जाएगा, लगभग 16 यानी कि 40 आना चाहिए ना, यहाँ पर समझिए। फिर क्या लगे, ये दो ऑप्शन खत्म हो गए। 4 रख के देखते हैं, 4 रखेंगे 364 और 4 रखेंगे, ये हो गया जी 24 और 364 और बटे ये कितना आया जी 16। जब इसको करेंगे 24 एकम 24 24 और ये बता 6 दूनी 12 24 छिक्का 144 24 16 दूनी 32 16 चौका 64, तो कितना आया निकल कर 40 घंटे निकल कर आया, यानी कि वो 40 घंटे हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। यानी कि हम कह सकते हैं एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह जो रखा हमने वो 4 किलोमीटर प्रति आवर रखा। 4 किलोमीटर प्रति आवर रखने पर जो है ये इक्वेशन सॉल्व हुई, यानी कि ये सेटिस्फाई कर गया, यानी कि 6 भी नहीं हुआ हमारा आंसर। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया, यानी कि हम कह सकते हैं ये बिल्कुल सही जवाब। ये हमारा क्या जी, सभी जवाब निकल कर आया, सही जवाब निकल कर आया जी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस वाले सवाल में। ठीक है, एक और सवाल पर चलते हैं, एक और सवाल पर चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये वाला सवाल ये है जी, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आसान सा सवाल है, देखिए आसान क्या है। ये कह रहा है एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैर सकता, तो धारा की गति बताइए। देखो जी, हर बार यानी कि 5 घंटे में वो धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैर सकता, तो ये कह रहा धारा की गति बताइए। अब देखो, अगर मैं कहूँ धारा के विपरीत, ये कह रहा धारा के विपरीत, यानी कि अगर मैं कहूँ जी विपरीत चाल की बात करें, विपरीत चाल, तो चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है जी, वो है जी 4 किलोमीटर और कितने समय लिया जी, 5 घंटे का समय लिया। ये हम कह सकते हैं 4/5, 5 घंटे का समय ले रहा 4 किलोमीटर जाने। तो ये हो जाएगा 4/5 यानी कि 0.8 हम कह सकते हैं किलोमीटर प्रति आवर चाल निकल कर आई। और धारा की दिशा में यानी कि मैं ये कहूँ कि अनुदिश चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है मेरे भाई, दूरी जो है वो है जी 16 किलोमीटर और कितने घंटे का समय लगा जी, 5 घंटे का समय लगा। वो कह रहा है दोनों कंडीशन है 5 घंटे, तो हम इसको काटेंगे 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 यानी कि 3.2 किलोमीटर प्रति आवर चाल। अब पूछ क्या रहा, वो पूछ रहा धारा की गति, पूछ रहा धारा की गति बताओ, ध्यान से समझो। धारा की गति, जब धारा की गति निकालेंगे तो हम करेंगे जी घटाकर आधा। कैसे, ध्यान से समझो। मैंने आपको बताया था कि एक तो होता अनुकूल चाल और एक होती है प्रतिकूल चाल। ये होती है धारा की दिशा में और ये होती है धारा के विपरीत। जब हम शांत जल में नाव की चाल निकालते हैं, यानी कि शांत जल में जब हम नाव की चाल निकालते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं और उसका आधा कर देते हैं। अगर हम धारा की चाल निकालते हैं भाई, अनुकूल और प्रतिकूल को घटाएंगे, यानी कि इन दोनों में अंतर करेंगे और बटे आधा कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर वो कह रहा धारा की चाल बतानी है, यानी कि घटाकर आधा घटाएंगे, यानी कि 3.2 में से घटाएंगे जी 0.8 और बटे करेंगे जी 2, ये हो जाएगा 0.4 हो जाएगा और इधर कितना बचेगा 2/2, यानी कि 1.2 किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या निकल कर आए जी, ये धारा की चाल निकल कर आई। यानी कि अनुदिश चाल और विपरीत चाल जब भी आपको दी हो, अनुदिश चाल और विपरीत चाल आपको जब भी दी हो तो आपको क्या करना जी, अनुदिश चाल और विपरीत चाल आपको जब भी दी हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना जी, घटाकर आपको आधा करना। यानी कि 3 + 2 में से हमने 0.8 घटा दी, कितना आएगा 2.4/2 करेंगे। तो जब इतना हल करने के बाद हमारा क्या आंसर आया जी, निकल कर ये आया। बात समझ में आ गई ना। एक और सवाल पर चलते हैं जी, यहाँ पर बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल कर आया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पर आए। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। देखिए, एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरने पर यह पाता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा, तो जल की गति बता। देखिए जी, अब यहाँ पर दो चीज आपको समझनी, दो चीज कौन कौन सी आपको समझनी है। पहली बात तो ये समझो, अनुदिश और विपरीत, अनुदिश और विपरीत, अनुदिश और विपरीत। समझिए सवाल में क्या, सवाल में दिया हुआ शांत जल में चाल दी हुई है। सवाल में क्या दिया हुआ, शांत जल में नाव की चाल है 9 किलोमीटर प्रति आवर।
शांत जल में जो नाव की चाल है वो कितनी है जी? 9 किलोमीटर प्रति आवर है। शांत जल में नाव की चाल जो है वो 9 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है। धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा। यहां पर समझो, धारा की दिशा में उसे निश्चित दूरी तय करने में लगा समय, धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी दूरी तय करने में लगे समय का आधा। यहाँ पर समझो, यहाँ पर तो लग रहा भाई जितना समय लग रहा, तो अनुदिश कितना समय लग रहा? आधा लग रहा। यानी कि निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में जितना समय लगा वो धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे वाले समय का दुगना, मतलब आधा। यानी कि इधर डबल समय लगा, इधर एक समय लगा। ये हुई टाइम की बात। अब बात आती है स्पीड की बात। ये कितना आएगा जी? 2:1 निकल कर, 2:1। अब समझे, वो कह रहा है जल की गति बतानी, यानी कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है जी? 9 किलोमीटर प्रति आवर। ये हो जाएगा 2 और 1 3/2। ये कितना आएगा जी? 9 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर। ठीक। अब समझो, ये हो जाएगा 3 से 3। एक की वैल्यू कितनी आएगी जी? 6 किलोमीटर प्रति आवर, 6 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखिए, जल की गति बतानी है, जल की गति। तो ये शांत जल में नाव की चाल है, जोड़कर आधा, और धारा की चाल अगर हम निकालेंगे तो वो है जी घटाकर आधा। यानी कि 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो 6 गुणा 1/2, तो कितना निकल कर आएगा जी? 3 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि ये क्या निकल कर आए जी? वो धारा की गति निकल कर आई 3 किलोमीटर प्रति आवर। बात सुन माई ना? वो कितना निकल कर आया जी? 3 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आया। सिख। एक और सवाल पर चलते हैं, ध्यान से समझो, 1 सेकेंड। देखिए, ये कितना आ जाएगा? ये आ गया 3 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आया। 3 किलोमीटर प्रति आवर हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। एक और सवाल पर चलते हैं, एक और सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर आए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है यहाँ पर समझे। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। सवाल क्या है? धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता, नाविक को 12 घंटे का समय लगता, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसे केवल 7.5 घंटे का समय लगता। तो धारा की गति बताओ, धारा की गति कितनी निकल कर आएगी? धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता, जबकि धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में उसे केवल 7.5 घंटे लगते हैं। तो धारा की गति बतानी है, नहीं कि धारा की गति। धारा की गति कैसे निकालेंगे? पहले हमें अनुदिश चाल पता हो, फिर विपरीत चाल पता हो, और घटाएंगे और आधा कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर सवाल पर आए 75 किलोमीटर, तो हम देखेंगे जी विपरीत चाल, विपरीत चाल पर आए। 75 किलोमीटर तय करने में 12 घंटे का समय लेते हैं, यानी कि 75/12। ये हो जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 3 से 4, 25/4 किलोमीटर प्रति आवर आई जी विपरीत चाल। अब आती है जी धारा के अनुदिश चाल, अनुदिश चाल। अनुदिश चाल कितनी है? 7.5 घंटे, यानी कि 75 7.5। अब समझे, जब इसको हल करेंगे ये पॉइंट लगाएंगे 0, यानी कि ये कितना आया? अनुदिश चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर। वो कह रहा धारा की चाल बताइए, धारा की चाल। यानी कि धारा की चाल कैसे निकालेंगे जी? घटाकर आधा। या तो इसी को यहाँ पर कर लेते, मैं इसको हल करूँगा यदि, ये कितना आएगा? 4 छंग 24, 1 4 दूनी 8, 6.25। तो धारा की चाल जब हम निकालेंगे घटाकर आधा करेंगे। घटाएंगे कहते हैं, ये हो जाएगा, घटाएंगे जी 0.75 इधर बचेगा, यानी कि 3.2। 2 से 1 बार, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, यानी कि 1.875 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आएगी चाल। क्योंकि धारा की चाल जब भी हम निकालेंगे, धारा की चाल का मतलब ये है कि जी घटाकर आधा, घटाकर आधा क्या हो जाएगा जी? हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, यानी कि 1.875। 1.875 कितना निकल कर आएगा जी? ये हमारा धारा की चाल निकल कर आया। बात सुन माई ना? धारा की चाल कितनी निकल कर आई? 1.875 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आया? वो हमारी धारा की चाल निकल
बस सुन भाई, एक और सवाल पर चलते। क्वेश्चन नंबर 15 पर आए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है यहाँ पर कि रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता, उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में जाने का दुगना समय लगता। तो धारा की गति बताइए, धारा की गति क्या निकल कर आए। यहाँ पर समझे, जो हमारा शांत जल में जो नाव की चाल है वो कितनी है जी, 9 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये कह रहा धारा की गति बताएं, धारा की गति कितनी निकल कर आएगी। यहां पर समझे, ये है जी अनुदिश और ये है जी विपरीत। सबसे पहले की है जी टाइम की बात। धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में जाने का दुगना समय लगता, यानी कि ये समझो विपरीत दिशा में जाने का दुगना समय लगता धारा की दिशा में जाने की तुलना में। इधर लग रहा 1 का समय, इधर लग रहा 2 का समय। तो स्पीड अगर हम देखेंगे तो स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 निकल कर आएगा। वो क्यों हो जाएगा ये तो पता ना, क्योंकि हम बार बार बताते हैं चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मैंने बताया था कि स्पीड जो है वो किसके है जी, वो 1/टाइम के। यानी कि अगर हम टाइम दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ ये, तो हम स्पीड की बात करेंगे तो 1/टाइम है। जैसे 1 और 2 हम करेंगे 1/1 अनुपात 1/2, तो कितना निकल कर आएगा जी, 2:1 निकल कर आएगा। 2:1, 2:1 निकल कर आएगा। अब यहां पर समझो, धारा की हमें गति बतानी है, धारा की गति कितनी निकल कर आएगी। पहले ये देखिए भाई, अनुदिश चाल है और विपरीत चाल है। तो हमें शांत जल में नाव की चाल दे रखी है, जब शांत जल में नाव की चाल दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति आवर, तो हम क्या करेंगे 2 और 1 3, 3/2, और ये किसके बराबर आ गया जी, 9 किलोमीटर प्रति आवर के। ठीक है, 3 3 9, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 किलोमीटर प्रति आवर। 6 किलोमीटर प्रति आवर। वो कह रहा धारा की गति बताओ, धारा की गति ध्यान से समझो। जब हम धारा की गति यहां से लेंगे तो धारा की गति करेंगे घटाकर आधा, यानी कि 1/2, ये हो जाएगा 6 गुणा 1/2, तो ये निकल कर आएगा जी 3 किलोमीटर प्रति आवर। यह है धारा की गति क्या निकल कर आएगा, वो 3 किलोमीटर प्रति आवर ये निकल कर आया, धारा की गति निकल कर आएगा। बात सुन माई ना भाई, 3 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आया, वो धारा की गति निकल कर आई। चलें क्या एक और सवाल पर, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आए। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से समझना। देखिए राजू धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव चलानी हो, यानी कि समान समय में, जिससे कि समय जो है वो समान आना चाहिए, तो समान समय में किस चाल से चलना होगा। अब यहां पर समझे, मैं दो मेरे दिमाग में बात आ रही है, क्या करते हैं देखिए। समान समय में समय रहना चाहिए जी समान, जितना यहाँ पर समान समय लगा था इतना ही 150 किलोमीटर, तो दूरी समान है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी दूरी समान है, यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव चलानी होगी, राजू को कितनी चाल से नाव चलानी होगी। यहाँ पर ऐसा समझे, पहली बात तो ये समझे, देखिए धारा की दिशा में वो चल रहे हैं, देखिए यह है जी, अगर मैं अनुदिश चाल की बात करूं, अनुदिश चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 150/7.5, ये पॉइंट हटाएंगे 0, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर अनुदिश चाल। और धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पर समझो, पहले तो हम शांत जल की चाल निकालेंगे। शांत जल की कैसे करेंगे भाई, अनुदिश 20 है, धारा की दे रखी है 5, पहले 5 घटा दो, कितना आएगा 15 किलोमीटर प्रति आवर,
और अगर मैं धारा के विपरीत कहूँ, विपरीत चाल, विपरीत चाल, ये हो जाएगी जी हमारी कितनी, विपरीत चाल होगी जी हमारी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति आवर। ये बात समझ में आ गई। यानी कि अगर हम कहें अनुदिश चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति आवर है, तो धारा की को घटा दो पहले, तो शांत जल में नाव की चाल 15 आई, और धारा के विपरीत कितनी आई जी, वो आई 10 किलोमीटर प्रति आवर, 10 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ पर समझें, यहाँ पर समझिए करें क्या। समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कितनी चाल से नाव चलानी होगी, यानी कि डिस्टेंस तो इक्वल, डिस्टेंस इक्वल है, तो भाई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, यानी कि गया किस चाल से, सब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, 20 की चाल से गया, और समय कितना लगा जी, समान समय घंटा लगा जी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूसरा, अब वापस जो आ रहा है वो कह रहा है कितनी चाल से नाव चलानी होगी समान समय में आने के लिए, जबकि विपरीत चाल तो ये है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलें तो 15 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब हमें चाल बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि 10 + x करना होगा, समय वही रखना पड़ेगा 7.5, तो इससे तो ये कट जाएगा, समय समान है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 - का 10, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, वो आएगी 10 किलोमीटर प्रति आवर, 10 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आई। यहाँ तक कोई बात समझ में आई नहीं है, ठीक है, यानी कि हमें किस चाल से आना पड़ेगा, ये आ गया जी 10 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आए, x + 10, यानी कि वापस आए, तो यहाँ पर देखें, नहीं मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और समझिए, विपरीत चाल हमारी ये निकल कर आई जी 10 किलोमीटर प्रति आवर, तो अगर मैं ये कहूँ किस चाल से आना चाहिए, तो 10 किलोमीटर तो विपरीत चाल है, तो वहीं इसमें और कितनी चाल जोड़नी चाहिए, क्योंकि 10 से अगर चलें हम 150 को चलें, अगर हम 10 की चाल से चलें तो 15 घंटे लगे, तो 7.5 घंटे तो ना लगे, तो भाई पहली कंडीशन तो गलत हो जाएगी। अगर मैं 10 जोड़ूं, अगर मैं 20 की चाल से चलूं, यानी कि 10 तो ये है, अब 150 चाल में कितने की वृद्धि करनी होगी, अगर मैं कहूँ 10 + 10, ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 20, 7.5 घंटे लगे। यार बात तो ठीक बैठ रही है भाई, ठीक है, यानी कि ये कितना आंसर निकल कर आया जी हमारा, कितना 10 ही आया ना, एक बार देखें, बताइए हल करके बताइए जी, यही आंसर आ रहा है क्या, एक बार आंसर चेक करें। सवाल नंबर क्या है, ठीक है, तो राजू की चाल बतानी है, राजू की चाल, यहाँ पर 10 तो ठीक है, शांत जल में 15 की चाल हो जाएगी अगर घटाएंगे, शांत जल में 15 की, और 15 में हम और जोड़ देंगे, क्योंकि 10 की चाल यहाँ है, 10 की चाल तो विपरीत चाल हो गई, तो वो कह रहा है किस चाल से राजू को कितनी चाल किस चाल से नाव को चलाना होगा, किस चाल से नाव को चलाना होगा वापसी में, तो शांत जल में तो ये है, तो गए किस दिशा में जी, गए जो थे वो थे किस बहाव से, 5 किलोमीटर, अगर मैं यहाँ से कहूँ 10 ऐड करूँ, देखिए ऐसे समझो, और हम देखेंगे शांत जल के मुकाबले पहुंचने के लिए राजू को किस चाल से चलना होगा, क्योंकि शांत धारा की दिशा में दे रखी है चाल, और ये हो जाए शांत जल में नाव की चाल कितनी है जी 15, यानी ठहरे हुए पानी में जो नाव की चाल है वो है 15 किलोमीटर प्रति आवर। जब 15 किलोमीटर प्रति आवर है, तो हमें 10 जोड़नी पड़ी, यानी कि 75, यानी कि समय, ऐसे कर लो यार, ठीक तो कर रहा हूँ, ऐसे समझो भाई, डिस्टेंस इक्वल है, ठीक कर रहा था मैं पहले, डिस्टेंस है जी इक्वल, और डिस्टेंस इक्वल है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल कितनी है जी हमारी, पहले थी कितना जी 20, और समय हमारा समान जो भी था टी, मैं लिख नहीं रहा, अब 10 की चाल है विपरीत, 10 + x, समय टी, यानी कि 20 - 10 बराबर किसके आए, x के, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 10 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर, x की वैल्यू कितनी निकल कर आई जी, 10 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आई। अब सवाल में क्या कह रहा, सवाल में ये कह रहा राजू को कितनी चाल से नाव चलानी होगी, यानी कि शांत जल में नाव की चाल कितनी थी जी 15, आप 15 में 10 जोड़ दें, यानी कि उसे अब जो चलानी होगी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलानी हो, ये हम कह सकते हैं, इस चाल से चलानी होगी जी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलानी होगी, क्योंकि अगर हम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, तो हमें कितना लग रहा जी 7.5 घंटे लग रहा। अब वो कह रहा किस चाल से नाव चलानी होगी, डिस्टेंस है समान, या फिर आप ऐसे करें, दूसरी बात और मेरे दिमाग में आ रही है एक,
और कौन सा है भाई, समान समय लेना। समय समय बराबर क्या होता है, समान समय वापस आने में पहुंचने के लिए, समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल से चलानी हो। देखिए दूसरा और लगाऊं, डिस्टेंस इक्वल है तो और कुछ लगा के देखता हूँ। भाई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। देख लेते हैं दूसरा और थोड़ा और छोटा सवाल हो जाए तो और भी अच्छा। अगर सवाल थोड़ा छोटा हो जाए तो और भी ठीक है। वो कह रहा कि भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो तब उसे 7.5 घंटे लगते दूरी। और वही दूरी को किस चाल से चले, यानी कि 20 से वापसी में आए तो कितने की चाल से चलेंगे जिससे कि 7.5 घंटे लगे। ठीक है, वापसी में। यहीं तो आगे हम, वही ठीक है, वही ठीक है। ठीक है, हम घूम फिर के यहाँ पर आगे, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना होगा। वो शांत जल से कंपैरिजन करनी होगी हमें, शांत जल से। ठीक है, शांत जल में जो चाल थी वो 15 किलोमीटर प्रति आवर थी, तो हमें कितने की वृद्धि करनी होगी उसकी एक्चुअल चाल में, हमें ये देखना और कुछ नहीं करना। उसके बाद एक और सवाल पर आओ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पर आए। देखिए धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए धारा की चाल कितनी है जी, 4 किलोमीटर प्रति आवर। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल। अब शांत जल में हमें नाव की चाल बतानी है। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में हम नाव की चाल नहीं पूछ रहा, तो हम मान लेते हैं शांत जल में जो नाव की चाल है वो कितनी है जी, वो है जी x किलोमीटर प्रति आवर। हम ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो शांत जल में जो नाव की चाल है, यानी कि धारा की दिशा में वो कितना चला जी, 40 किलोमीटर। धारा की दिशा में जो वो चला वो कितना चला अभी, 40 किलोमीटर चला। और धारा के विपरीत वो कितना चला जी, वो चला जी 12 किलोमीटर। और तब जाके समय कितना आ रहा जी, वो आया है 4 घंटे। यानी कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल के होते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी ये है और चाल कितनी हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा सांचल में x प्लस का 4। और विपरीत अगर हम करेंगे ये कितना आएगा, x माइनस 4। यहाँ पर समझे, ठीक है, ये आया निकल कर। अब देखें, तो वो कह रहा शांत जल में नाव की चाल बताइए। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल निकालेंगे तो x की वैल्यू देखिए क्या रखें जिससे कि हमारा 4 घंटे निकल, 4 घंटे निकल। अगर मैं 16 रखूँ, 16×4 = 20, ये आया। अगर x की वैल्यू मैं कितनी रखूँ जी, 16 किलोमीटर प्रति आवर रखूँ। ध्यान से समझो, तो इसमें रखते हैं तो 16, ये 40 और 16 और 4 = 20 प्लस 12 और 16 में 4 गए 12, यानी कि 20 दूनी 40 और प्लस का 1, यानी कि 3 घंटे निकल कर आए, यानी कि एक नहीं रख, 16 नहीं रख सकते, तो इसको काटो। ठीक है, अब कौन सा रखें, 12 रखें क्या, 12। अगर 40 और बटे कितना आएगा, 12 और 4 = 16 प्लस 12 और 12 में से 4 गए जी 8। अब हम करेंगे 8×5 = 40, 8×2 = 16, 4×3 = 12, 4×2 = 8, तो ये आएगा 5 और 3 8/2, तो ये आएगा 4 घंटे निकल कर आए। यानी कि हम x की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू जो पुट करेंगे हम वो 12 किलोमीटर प्रति आवर पुट करेंगे। x की वैल्यू जो पुट करेंगे हम 12 किलोमीटर प्रति आवर पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे जी, 12 किलोमीटर प्रति आवर। बात सुन भाई, ठीक, वो कितना आएगा जी, 12 किलोमीटर प्रति आवर। सवाल समझ में आ गया। ठीक है मेरे भाई, बड़े आसान आसान सवाल हैं, कोई डिफिकल्ट सवाल है नहीं जिससे कि आपको लगे कि कैसे करें। एक और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पर आए। क्वेश्चन नंबर 18 पर आए। देखिए
एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करता और बिंदु Q तक 3 घंटे में वापस पहुंचता। बिंदु Q से बिंदु P पर 4 घंटे में वापस आ जाता। Q तक 3 घंटे में पहुंचता और बिंदु Q से बिंदु P तक 4 घंटे में वापस आता है। यदि जल की चाल कितनी है? शांत जल में, अरे शांत जल की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल, यानी कि ये जो जल की चाल दे रखी, धारा की चाल दे रखी, ध्यान से समझो। P से Q गया धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में, यानी कि अनुकूल, और इधर कितना आज प्रतिकूल। समय कितना लगा? यह है जी 3:4। और हाँ, स्पीड की बात करें 4:3, 4:3। ठीक, ये कह रहा है यदि जल की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे, जल की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे, तो धारा की चाल कैसे निकालते हैं? घटाकर आधा, यानी कि धारा की अगर हम चाल निकालते हैं वो करते हैं जी घटाकर आधा, 4 में 3 गए 1/2। ये कितना आया जी? 3 किलोमीटर प्रति आवर। तो एक की चाल कितनी आएगी? 6 किलोमीटर प्रति आवर। अब पूछ कह रहा शांत जल में हमें निकालनी है नाव की चाल। नाव की चाल कैसे निकालेंगे? 4 3 7 और बटे 2, ये कितना आएगा? 6 में 7 छिंग, ये 7/2 की इसमें गुणा करेंगे, 42/2, यानी कि ये कितना आएगा जी? 21 किलोमीटर प्रति आवर। 21 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल रहा है जी? ये निकल कर आया हमारा क्या? 21 किलोमीटर प्रति आवर आया शांत जल में नाव की चाल। तो ये रही मेरे भाई आज की क्लास। मेरा मानना यह है कि इस क्लास में आपको कोई समस्या नहीं रही होगी, ना ही कोई दिक्कत रही होगी। ठीक है, ना कोई समस्या ना कोई दिक्कत हुई होगी इस क्लास में आपको, बिन टेंशन। तो ऐसी क्लास आगे डेली आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अभी 2 क्लास और लगेंगी धारा और नाव की, तब जाके ये कंप्लीट होगा। इसमें कितने सवाल है मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा सवाल कराने नहीं होते हैं, वही रिपीटेशन वही होता है, यानी कि 35-40 सवाल हम इसमें कराएंगे। अभी कितने हो गए? 18 हो गए। 1-2 क्लास और करेंगे, उसके बाद पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा धारा और नाव का भी चैप्टर। ठीक है, तो आज की क्लास को हम क्या करेंगे जी? फिर यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई। जय हिंद।